दोस्तों ये क्रॉम्पटन की पंप है 1 एचपी की सिंगल फेस 1400 आरपीएम की। और इसमें डबल कैपेसिटर लगा हुआ है रनिंग और स्टार्टिंग का। तो आज दोस्तों इसका हम कनेक्शन करेंगे और क्लच सेट कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि क्लच सेट करने में किसी किसी मोटर में बहुत दिक्कत होती है, सही से सेट नहीं हो पाता है। इसका हमने क्लच नया लगाया है, देख सकते हैं आप, ये पुराना निकाल दिए हैं। और क्लच प्लेट जो है वो भी हमने चेंज किया है, नए लगाए हैं। और इसमें 2 वायर भी हमने जोड़ दिया है पीले कलर का। तो इसको दोस्तों कैसे सेट करते हैं तो वो आप लोगों को आज हम बताएंगे। और बहुत आसान है, अगर ठीक से सेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, एकदम फिट बैठ जाता है। और अगर सही से नहीं सेट हो पाता है क्लच तो हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो ख़राब हो जाता है या स्टार्टिंग की कॉइल जल जाती है। तो दोस्तों क्लच सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्लच सही सेट बैठेगा तो आपकी मोटर सही चलेगी। तो पहले हम क्लच प्लेट को कवर में टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों क्लच सेट करना बहुत बड़ी कारीगरी नहीं है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। तो क्लच हम सेट करेंगे, बिल्कुल आसान है। किसी किसी में अगर लोकल मोटर होती है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है और ज़्यादा दिक्कत आता है। तो उसमें कभी वार्सल नीचे ऊपर डालना पड़ता है, कभी पत्ती को ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है वो बताएंगे हम। क्लच प्लेट को हमने टाइट कर लिया है कवर में। अब इसको हम रोटर में ठोकेंगे। ठोकने के बाद दोस्तों हम उसका गैप देखेंगे, क्लच का और क्लच प्लेट के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो उस गैप को चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों क्लच का काम होता है, जैसे मोटर स्टार्ट करेंगे तो क्लच मैग्नेट से वो रोटर के तरफ खिंच जाता है, हमारा क्लच प्लेट जो है वो फ्री हो जाता है, हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाता है। इसीलिए क्लच लगाया जाता है कि हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना, और स्टार्ट होने के बाद हमारा कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्लच लगाया जाता है। और इसको दोस्तों हम मीटर से चेक करके बताते हैं आप लोगों को। कंटिन्यूटी पे जहाँ रेजिस्टेंस चेक करते हैं वहाँ पे हमने सेट कर लिया है मीटर को। और हमारा जो 2 वायर है मीटर वाला, उस दोनों को हम दोनों क्लच प्लेट के वायर में जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद में फिर हम क्लच को प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो हमारा क्लच प्लेट से कट हो जाएगा। और जैसे हम छोड़ते हैं वैसे ही क्लच प्लेट को दबाव मिलेगी। अगर इसमें दोस्तों अगर काम नहीं करता है तो आप क्लच प्लेट के नीचे वार्सल डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ऐसे ही सेट करते हैं क्लच को। जैसे हम क्लच को प्रेस करते हैं हमारा मीटर बंद हो जाता है, और जैसे छोड़ते हैं वैसे हमारा मीटर चालू हो जाता है। इसका मतलब क्लच और गवर्नर के बीच में गैप कम से कम 2 mm का होना चाहिए। तो हमारा क्लच सेट है। और आप लोग भी ऐसे ही सेट कीजिए दोस्तों, मोटर फिट करने से पहले। आप देख सकते हैं। अब मोटर को हम फिट कर लेते हैं और फिर रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। तो वो बताएंगे आप लोगों को कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे होता है। दोस्तों हमने मोटर फिट कर लिया है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 कैपेसिटर है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर एक रनिंग कैपेसिटर। और हमारे मोटर में से 6 लीड निकली है, ये पीली वाली 2 क्लच प्लेट की, सफ़ेद वाली 2 स्टार्टिंग कॉइल की और लाल वाली 2 रनिंग कॉइल की।
तो दोस्तों इसमें हम एक लाल वाली रनिंग कोयल वाली और एक सफ़ेद स्टार्टिंग कोयल वाली दोनों को कॉमन बना दिए हैं। ये हमारा कॉमन हो गया रनिंग और स्टार्टिंग का। और ये हमारा एक क्लच प्लेट की है, उसमें से एक तार को हम स्टार्टिंग वाले में जोड़ देते हैं, सफ़ेद वाली में। ये हमने जोड़ दिया। अब हम कैपेसिटर के तार लेंगे, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग कैपेसिटर की, दोनों को वापस में जोड़ के और रनिंग के साथ में जोड़ देंगे, जो सप्लाई में आ जाएगी। ये रनिंग के साथ हमने जोड़ दिया है। और एक रनिंग कैपेसिटर का जो हमारा स्टार्टिंग कोयल के साथ क्लच प्लेट के लगे थे, उसमें जोड़ दिया है रनिंग कैपेसिटर का। एक बच गया क्लच प्लेट की सिंगल और स्टार्टिंग कैपेसिटर की, तो इसको भी जोड़ दिया हमने। और ये हमारा सप्लाई वाली है, एक कॉमन में जोड़ दिए और दूसरा जो हमारा रनिंग का है कैपेसिटर के साथ, उसमें जोड़ दिया सप्लाई वाली। अब इसको दोस्तों हम चला के देखेंगे। हमने पंप को चला लिया है। अब दोस्तों हम क्लच को चेक करेंगे मोटर चलाने के बाद कि हमारा क्लच कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का लीड लगा हुआ है क्लच प्लेट में, उसको हटा के और स्पार्क करके देखेंगे। अगर स्पार्क होता है तो क्लच नहीं कट रहा है, अगर स्पार्क नहीं होता है तो समझ लीजिए हमारा क्लच बिल्कुल सही है, कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसको हाथ न लगाएं, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। उसको डिस्चार्ज करके उसके बाद ही तार को खोलिए और जोड़िए। दोस्तों एक बार और कनेक्शन बताते हैं आप लोगों को। ये हमारा क्लच प्लेट के साथ एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार है सिंगल, और ये लाल और सफ़ेद कॉमन है जिसमें सप्लाई आ गई है। और दूसरी रनिंग का, और रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर के साथ सप्लाई लग गया। और तीसरा ये स्टार्टिंग कोयल और क्लच प्लेट का वायर और एक रनिंग कैपेसिटर का, ये हमारा लग गया इसमें। और दोस्तों मोटर स्टार्ट होने के बाद हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाएगा और रनिंग कैपेसिटर रनिंग में चलती रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।